तो मैं वो लड़ाई लड़ने का जज्बा पैदा रख के ये इक़दाम उठाया हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट मैदान में रहूँगा। तो कई सवाल ऐसे भी उठते हैं, आप काउंसलर इलेक्शन में नहीं जीते तो आने वाला लोकसभा इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? अगर मेरे को छोड़ के किसी और को बैरिस्टर साहब टिकट देते हैं तो बराबर एमआईएम का साथ दूंगा। मुसलमानों को मजबूर करके ऐसा निचोड़ के रख दिया जैसा हो गया है कि डालना तो उठ जाके कांग्रेस को डालना। वसीम किरमानी को अगर ये बराबरी की चेयर पर बैठने का हक और अधिकार होना तो वसीम किरमानी को अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अवाम उनका साथ कैसे देगी? क्या वो अवाम के बीच उतरे थे? क्या अवाम की खिदमत में वो क्या क्या काम किए हैं? मैं भी क्यों ना जो सो ना एक पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ूं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं। ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आज ख्वाब देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह मेरे को मौका देगा। एक रुकन पार्लियामेंट कैसा होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदा कैसा होता है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे चुन के अधिकार दिया तो मैं बराबर वैसे किरदार निभाऊंगा। तुम महीने को अगर 10,000 कमा रही, तुम्हारे 5,000 एजुकेशन और हॉस्पिटल में जा रही, तो वो 5,000 मैं बचाऊंगा, तुम्हारी 10,000 की आमदनी पूरी 10,000 तुम्हारे घर में रहे जैसा मैं काम करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मासूम रिया 24/7 में। इलेक्शन यानी कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन, उसके अंदर कई ऐसे दावेदार पेश करे गए कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे, इस पार्टी का टिकट मिलेगा तो ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारे बीच जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में वसीमुद्दीन किरमानी मौजूद है। इन्होंने कल एक वीडियो में जैसे कि एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आया कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये बीदर से एक उम्मीदवार है जो कि कैंडिडेट है जो आने वाले इलेक्शन में बीदर से ठहरने वाले हैं। तो चलिए वसीमुद्दीन किरमानी से बात करते हैं कि वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर कैसे प्लानिंग किए हैं और वो कैसा खड़ा उतरेंगे, अवाम उनका साथ कैसे देगी, क्या वो अवाम के बीच उतरे थे, क्या अवाम की खिदमत में वो क्या क्या काम किए हैं, उनसे ही पता करते हैं। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ पहले हमारे इसी चैनल मासूम रिया 24/7 में। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब और बिरादरान वतन को होली की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं मैं शुरुआत में। और जिस तरह आपका सवाल है कि मैं वसीमुद्दीन किरमानी एक सोशल वर्कर की हैसियत से कई ऐसे बीदर के जो प्रॉब्लम्स थे पब्लिक से रिलेटेड, हर डिपार्टमेंट में होंदे, तहसील में होंदो, बल्दिया में होंदो या तो ट्रैफिक का मसला होंदो, कुछ जो भी आप माइनॉरिटी ऑफिस में होंदो, जो पब्लिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ रहती हैं, मसाइल रहते हैं, मैं उन पर बेबाकियाना अंदाज से आवाज़ उठाते आया हूँ। वो काम भी हुए हैं, बीदर की जनता बखूबी जानती है वसीमुद्दीन किरमानी के खिदमत। तो इसी खिदमत के दम पे मैं ये फ़ैसला किया हूँ कि बीदर से बीजेपी और कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी दोनों अलायंस हो चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का टिकट फाइनल हो चुका है। तो अभी ऐसी सूरत हाल में मैं अक़लियतों से वाबस्ता हूँ और अक़लियती समाज से मेरा ताल्लुक़ है। तो हम एक बिलखुसूस मुसलमान ये चाहते थे कि एक बीदर से एक अक़लियती बहुमूल इलाक़ा है, यहाँ से एक माइनॉरिटी को, एक मुसलमान को अगर कांग्रेस टिकट देती तो पूरे माइनॉरिटीज़ और दलित भाई सब लोग एक सेकुलर जहन रखने वाले मिलकर जो सो ना उसको जिताएंगे बोल कर ऐसा जहन बने वाला था। मगर आइन टाइम पे नक्काबदी मूवमेंट पे ये कांग्रेस क्या करती है, पूरे रियासत कर्नाटक में सिर्फ हम ये चाहते थे कि कर्नाटक से कम मुसलमानों को 5 टिकट मिलेंगे, 5 के बजाय 3 तो मिलेंगे बोल के ऐसी हमको उम्मीद थी। मगर कांग्रेस ने हमको 1 टिकट दिया है। इससे पूरे रियासत भर के मुसलमान जो सो ना एक सहमे से हो चुके हैं कि हमने खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम जिस उम्मीद और जिस भरोसे से रियासत कर्नाटक में बीजेपी को बरसर इख्तिदार से हटा के कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के वास्ते हमारे उलमाए दीन, मशाइखीन, हमारे कई NGOs और हमारे जितने भी उलमाए दीन के शाखे हैं वो सब लोग ने मिलकर बड़ी जुस्तजू, जद्दोजहद, मेहनत और मशक्क़त से कांग्रेस को इख्तिदार में लाए और बीजेपी का सफाया किया रियासत से। तो उस उम्मीद से हम ये वापस लगाए बैठे थे कि हमको कम से कम 3 सीट मिलेंगे और बीदर से हमको पक्का मिलेगा, क्योंकि साबिक़ में देश आज़ाद हुए जब बीदर से फर्स्ट पार्लियामेंट मेंबर मुसलमान ही थे। तो उस तरीके से अब तक फिर उसके बाद रिजर्वेशन हो गया। अब जब जनरल हुआ है तो हमारी इस उम्मीद थी बड़ी थी कि बीदर से एक मुसलमान को टिकट मिलेगा। अच्छी ज़्यादा हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी मुसलमानों की, दलितों की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक आबादी है। तो उस बिना पर हम उम्मीद लगा था, मगर हमको इससे नाराज़
हमको आजुर्दा कर दी कांग्रेस। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने कई हमारे कम्युनिटी के लोगों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से मैंने गुफ्तगू की, बातचीत की। उन्होंने नाराज़गी जताया सब लोग। तो जो सागर खंडरे को टिकट मिला है, तो ये हम ये चाहते हैं कि अब ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को मजबूर करके ऐसा निचोड़ के रख दिया जैसा हो गया है कि डालना तो वोट जाके कांग्रेस को डालना। तो हम ऐसे कई लोग हैं, हाँ कुछ लोग होंगे जो कांग्रेस से जिनको कांग्रेस पार्टी से बेनिफिट होगा, जिनके कांग्रेस पार्टी से मफादात होंगे, तो वो लोग उसके साथ रहेंगे। बस जो लोग बेलोज रहते हैं, जो हक़ परस्ती पर रहते हैं, जो इंसाफ पर रहते हैं, जो अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपने हक़ हासिल करने की जो जद्दोजहद कशमकश कोशिश करने वाले हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो वैसे सारे लोगों की एक राय है कि क्यों ना हो, हम कैसा भी अब ये हालत ऐसे हैं कि हम चाहे कांग्रेस को वोट डालो या बीजेपी को वोट डालो, हाँ हम खाली क्या वोट डालने वाले हैं। आज हालत ऐसी हो चुकी है बिलखुसूस मुसलमानों की कि मुसलमान खाली वोट मशीन है कांग्रेस की। कांग्रेस खाली मुसलमानों को से वोट हासिल करेंगी। ये बराबरी की चेयर पे वसीम किरमानी बैठना चाहता बोले तो तू इस बराबरी पे चेयर पे बैठने का हक़ और अधिकार वसीम किरमानी को नहीं मिलेगा। वसीम किरमानी को अगर ये बराबरी की चेयर पर बैठने का हक़ और अधिकार होना तो वसीम किरमानी को अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो मैं वो लड़ाई लड़ने का जज्बा पैदा रख के ये इक़दाम उठाया हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट मैदान में रहूँगा। और मैं भी जो है सुना तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग जो तरक्की याफ्ता पे हैं, MLA हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो मैं भी जो सुना एक अक़लियती समाज से ताल्लुक़ रखने वाला मैं भी क्यों ना जो सुना एक पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ूं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं। ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आज ख्वाब देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह मेरे को मौका देगा। आज हालत है कोई मुसलमान लीडर नहीं है पार्लियामेंट का जो आज तक अब जो मौजूदा 24 के ऐलान नहीं किए। एक ईश्वर खंडरे साहब का, सागर खंडरे का कांग्रेस से ऐलान हुआ, बीजेपी से खोबा साहब का ऐलान हुआ। मैं एक इंडिपेंडेंट अपने आप को 2 दिन पहले ऐलान किया कि मैं इंडिपेंडेंट मैदान में हूँ। तो मैं अभी तक की डेट में तो मैं एक ही मुस्लिम चेहरा हूँ, अक़लियती चेहरा हूँ, जो सेकुलर चेहरा हूँ, जो अवाम के बीच में हूँ। और इंशाअल्लाह मैं अवाम जो भी करेगी फ़ैसला सही करेगी। और मेरे अंदर मेरे ब्लड में कुदरती चीज़ है कि मैं हक़ की आवाज़ उठाता रहता हूँ। हर नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाते आया हूँ और डेवलपमेंट काम मैं बखूबी करते आया हूँ। शहर की जनता बखूबी जानती है मेरे काम से, मेरी मेहनत है, मेरी मशक्क़त से। और मैं भगवंत खोबा साहब 10 साल से क्या करे क्या नहीं करे जनता बखूबी जानती है। ओल्ड सिटी के अवाम को आकर पूछो कि भगवंत खोबा साहब क्या को, तो बच्चा भी नहीं पहचानता उनको। खाली MP है बोले तो MP का किरदार, MP के एक्टिविटीज़, MP का काम क्या रहता है? अवाम के बीच में आना, मिलना, डेवलपमेंट काम कराना। 10 साल में उनको तो कोई ऐसे खिदमत नहीं देखे। तो लिहाजा अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं शहर को एक रुकन पार्लियामेंट कैसा होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदा कैसा होता है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे चुन के अधिकार दिया, तो मैं बराबर वैसे किरदार निभाऊंगा और बीदर को जो सुना तरक्की की राह पे ले जाऊंगा। वैसी उम्मीदें, वैसी आशाएं लेके मैं इस मैदान में खड़ा हूँ। चलिए, सवाल यहाँ पर खड़ा ये हुआ है कि सवालात बहुत है मगर दावेदार एक, मुस्लिम कैंडिडेट को सीट ना मिलने पर वसीमुद्दीन किरमानी ने एक अपना हौसला दिखाया है। एक आवाम के बीच में उतर कर उन्होंने कहा है कि आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें ये कैंडिडेट होंगे। तो इनसे कुछ अच्छे मालूमात ये कि आपको मैं सवाल करूँगा, आप इसी वार्ड के 5 नंबर वार्ड के जो कि बीदर का है, यहीं पर आप काउंसलर इलेक्शन लड़े थे, मतलब उसमें आपको हार मिली थी। तो कई सवाल ऐसे भी उठते हैं, आप काउंसलर इलेक्शन में नहीं जीते तो आने वाला लोकसभा इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे और पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कैसा काम करेंगे, आपके साथ कौन जुड़ेंगे, रोड पर निकलेंगे और क्या क्या ऐसे वर्क करेंगे आप आवाम के बीच में? तन्हाई निकला हूँ जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते रहेंगे, काफ़िला बनता रहेगा। खुदा की ज़ात पे मुझे पक्का यकीन है और बीदर की सेकुलर जनता पे मुझे यकीन है। डेवलपमेंट की जहन रखने वाली जनता के ऊपर मेरा पूरा यकीन है। वसीम किरमानी कोई नया नाम नहीं है, नया चेहरा नहीं है अवाम के बीच में। हाँ, यकीनन मुझे काउंसलर इंतखाबात में हार हुई है, मैं इंडिपेंडेंट ठहरा था, तब भी मैं मैदान छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बराबर मैदान में रहता हूँ, अवाम के बीच रहता हूँ, फील्ड पे काम करता हूँ। मेरे को यकीन है आज न कल न परसों कभी न कभी जनता मेरे किरदार को, मेरी मेहनत और मशक्क़त को समझेगी और मुझे अपनी खिदमत का मौका देगी। और मैं हारा तो भी घर में बैठे वाला नहीं हूँ। मैं हार जीत तो देखो, खिलाड़ी खेल खेलता है, मैच होता है, कोई हारता है कोई जीतता है। जीती ज़रूरी नहीं होती,
अवाम के नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के बीच रहूँगा। हाँ, जीता तो भी अवाम की खिदमत अच्छे से करूँगा, हारा तो भी करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने वो सिफत पैदा की है कि मैं अवाम के बीच रह के अवाम की खिदमत करता रहूँ। तो मुझे हार की कोई परवाह नहीं है। मुझे तकलीफ़ और दर्द इस बात का होता है कि मेरी अपनी कौम मुसलमानों को बराबरी की चेयर क्यों नहीं मिलती। हम वोट देते वक्त में हम सेकुलर नज़र आता है वसीमुद्दीन किरमानी। जब वसीमुद्दीन किरमानी के हुकूक़ की बात आती है, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे ऐवान बल्दिया में हो, ऐवान असम्बली में हो, ऐवान पार्लियामेंट में हो, जब हमारे हुकूक़ की बात आती है तो ये सेकुलर कांग्रेस होंगे चाहे कोई नाम नहीं सेकुलर पार्टी चुप्पी थाम लेती है। अब दूसरे भी पार्टीज है जैसे कि MIM पार्टी है, अगर ये बीदर से अपना कैंडिडेट उतारते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को ही वो सीट देते हैं, तो क्या वसीमुद्दीन किरमानी अपनी जंग जारी रखेंगे या वो उन कैंडिडेटों को सपोर्ट करेंगे जो सामने वाली पार्टी से आएंगे, यानी कि MIM से या SDPI से? देखिए, MIM की एक तारीख़ है। MIM अभी तक पार्लियामेंट इलेक्शन में रियासत कर्नाटक से अपना नुमाइंदा नहीं उतारी। जी, अगर आपकी बार अगर आपकी बार उतारती है तो मैं उसका वेलकम करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तक जा रही है तो मैं उनसे इस बात की गुजारिश करता हूं कि बीदर और रियासत कर्नाटक के मौजूदा सियासी और समाजी हालात मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस हो रही है, इस सूरत हाल में आप जो सुना अगर बीदर से अपना नुमाइंदा उतारते हैं तो वसीमुद्दीन किरमानी अपन नहीं ठहर के आप जिस कैंडिडेट को भी टिकट देंगे असद साहब मैं उसका साथ दूंगा और इंशाअल्लाह भरपूर ताईद और कोई मेहनत और मशक्क़त से कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, चाहे हार मिलो या जीत मिलो, मैं बराबर MIM का साथ दूंगा। और अगर मुझको टिकट मिलता है तो मैं तो मैदान में रहूँगा MIM से। अगर मेरे को छोड़ के किसी और को बैरिस्टर साहब टिकट देते हैं तो बराबर MIM का साथ दूंगा। और कैंडिडेट तो मैं बन के अगर MIM नहीं उतारेंगी तो मैं बराबर मैदान में रहूँगा। और क्या ऐसा आवाम से आपको, जैसे कि आवाम में आप कैसे जाएंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट भर में काम होगा, बीदर से लेके अलन तक आपको जाना होगा, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बीदर की ही जनता आपको सपोर्ट कर पाएगी? यानी कि आपको अलन तक जाना है तो अलन की आवाम तक आपने क्या खिदमत दी है? क्योंकि कैंडिडेट को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने उठा इंटरव्यू डाल दिया और कहा कि मैं आने वाला लोकसभा इलेक्शन का एक कैंडिडेट हूँ, तो सिर्फ वो बीदर तक ही सहमत है। अलन तक क्या आप मैसेज देंगे? अलन के मुसलमानों तक क्या मैसेज देंगे? या दूसरे वोटर्स है जो मुसलमान छोड़ को दूसरे वोटर्स जो आते हैं उनको क्या सपोर्ट किए हैं आप, और ऐसा क्या वर्क किए हैं जिसको आपको वोट डालना चाहिए? देखिए, अच्छा सवाल है। मैं बोलना मेरा जो सोशल वर्क है, मेरा जो सियासी जो मेरा तजुर्बा है, मैं एक 15 साल से काम कर रहा हूँ बीदर के। तो बीदर ज़िले की और बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम बखूबी मेरे को जानती है। वसीम किरमानी बोलो तो मेरे एक्टिविटीज़ से तो मैं आज नींद में से उठ के कैंडिडेट बनतू बोल के नहीं बोल रहा। मैं ज़मीनी सतह पे काम करता आया हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं, चाहे बसवा कल्याण हो, हमनाबाद हो, भालकी हो, औराद हो, अलन हो, सभी जगह लोग मुझे पहचानते हैं। और जो सुना एक दर्द है लोगों के दिल में मेरे वास्ते, एक तड़प है कि एक नौजवान है और ये हमेशा जो सुना जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और जो सुना एक बेहतरीन सोशल वर्क करता है और सेकुलर अंदाज में करता है। तो ये हर समाज के लोगों में मेरी जो सुना एक पहचान है, एक छवि अच्छी है। तो बराबर जो सुना मैं अपने इक़दाम उठाया हूँ और बराबर अगर मैं बोलो ना, अगर MIM अपना नुमाइंदा उतारती है, MIM अगर किसी को टिकट देती है तो मैं उसका साथ दूंगा। अगर MIM अगर नहीं उतारेगी तो मैं बराबर मैदान में रहूँगा और मैं इंशाअल्लाह मुकाबला करूँगा। हार जीत तो लगे हुई है, मुझे हार का गम नहीं है। जो लोग हार की परवाह करते हैं उन्हों आगाज़ नहीं करते, तो मुझे हार की परवाह नहीं है। मेरा काम है काम करना। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि लोगों का जहन पलटना, लोगों के जहन में डालना करना, और हार जीत का फ़ैसला अल्लाह करेगा। मेरा काम जितना है मैं उतना करूँगा भाई। मेरा काम है, जमहूरी देश है, मेरा अधिकार है। मैं इलेक्शन में नॉमिनेशन डालूँगा, मैं लोगों से अपील करूँगा, मेरे खिदमत बताऊँगा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस तरह बीदर को डेवलप करना चाह रहा हूँ, बेरोज़गार लोगों के लिए क्या स्कीमत लाना चाहूँगा, और मैं किस तरह रोडें, सड़कें, ड्रेन्स और जिस तरह गार्डन्स, पूरे गार्डन्स ख़राब पड़े हैं, लोगों की हेल्थ किस तरह डेवलप करूँगा।
रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज को किस तरह आज के देखो सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या है, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, सरकारी कॉलेजेस की हालत क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों का बोलबाला है। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लोग अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह ख़राब कर दे रहे हैं, अपनी आधी से ज़्यादा कमाई हॉस्पिटल और एजुकेशन में डाल दे रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में जाओ तुम लाखों रुपए डोनेशन है, लाखों रुपए फीस है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तुम लाखों रुपए तुम्हारा जो सुना फीस भरना पड़ रहा है। जब सरकार के इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, खाली बिल्डिंग्स हैं, अंदर मेडिसिन सही नहीं है, और जो सुना है स्कूल है, स्कूलों में फर्नीचर सही नहीं है, टीचर सही नहीं है। हाँ, ये हालत है। तो मैं सबसे पहले अगर बीदर की अवाम मुझे मौका देती है तो मैं बीदर की अवाम की आधी से ज़्यादा कमाई जो एजुकेशन और हॉस्पिटल में वेस्ट हो रही है, मैं वो पूरी कमाई को बचाऊंगा। तुम महीने को अगर 10,000 कमा रही, तुम्हारे 5,000 एजुकेशन और हॉस्पिटल में जा रही, तो वो 5,000 मैं बचाऊंगा। तुम्हारी 10,000 की आमदनी पूरी 10,000 तुम्हारे घर में रहे जैसा मैं काम करूँगा। स्कूलों को डेवलप करूँगा, कॉलेजों को डेवलप करूँगा, सरकारी हॉस्पिटल्स को डेवलप करूंगा। तुमको इलाज के वास्ते हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह वो तमाम फैसिलिटीज़ मैं बीदर में लेकर आऊँगा। और तुमको स्कूलों, प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशनों में लाखों हज़ारों रुपये डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट तुमको प्राइमरी से लेके पीजी तक जो है सोना फ्री ऑफ कास्ट और बेहतरीन तुमको तालीम दिलाऊँगा, बेहतरीन रिजल्ट लाऊँगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बेहतर रिजल्ट मैं गवर्नमेंट स्कूलों में लाऊँगा। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ। तरक्की की सबसे बड़ी और सबसे पहली चाबी होती है एजुकेशन और हेल्थ। बीदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है। मैं इस बैकवर्डनेस को, इस गुर्बत को दूर करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। इस बैकवर्डनेस और इस गुर्बत को दूर करने की चाबी नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ और एजुकेशन अगर फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो बीदर ऑटोमेटिक गुर्बत से निकल के तरक्की की राह पे जाएगा। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूँगा, मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। अगर बीदर की जनता मुझे मौका देती है तो यकीनन मैं बीदर को जो है सो ना तरक्की की राह पे ले जाऊँगा। शुक्रिया, आप इतना समय दिया हमें। तो ये थे बीदर से, जैसे कि 2 दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि आने वाले लोकसभा की ये कैंडिडेट है क्योंकि ये एक ही मुस्लिम में से दावेदार है। तो हमने इसी चीज़ का खुलासा करने के लिए आज उनका समय लिए और उन्होंने हमें समय भी दिया। हम थैंक यू करते हैं सर आपका, हमको इतना समय दिया और आपके जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन के जो भी दावे रहेंगे, जो भी वादे रहेंगे, वो सभी चीज़ें हमारे सामने बोलने के लिए। और इन्होंने कहा कि अगर AIMIM पार्टी बीदर से कैंडिडेट देती है तो ये MIM पार्टी का साथ देंगे, या नहीं अगर MIM पार्टी इन्हीं को टिकट देती है तो ये पार्टी का काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं रिपोर्टर फैयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।